मोदी जी को इस्तीफा दे देना चाहिए, उनके बस की देश चलाना नहीं रहा। सीधी सी बात ये है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस्तीफा दे देना चाहिए क्योंकि उनसे देश अब नहीं संभल रहा है। अब आम जनता ने यह कहना शुरू कर दिया है। जिस तरीके से आज तीसरी बार पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी की गई है, अब आम जनता जो ऑटो चालक हैं वो साफ कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी से अब इस देश की सिचुएशन संभलने वाली नहीं है, इसीलिए उनको इस्तीफा देकर चले जाना चाहिए। दोस्तों, क्या लगता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुश्किल अब बेहद बढ़ने वाली है क्योंकि महंगाई की वजह से जनता का गुस्सा फूट चुका है। राहुल गांधी ने पहले कह दिया था कि आर्थिक संकट आने वाला है और ऐसा तूफान आने वाला है कि उसमें नरेंद्र मोदी देश को संभाल नहीं पाएंगे। दोस्तों, क्या लगता है, वो सिचुएशन अब देश में बनने वाली है क्योंकि सीधा असर इसका आम जनता की जेब पर पड़ने वाला है। सरकार ने पहले कहा कि पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़ोतरी नहीं की जाएगी, लेकिन 3 बार डीजल और पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी हो चुकी है। तकरीबन 3 रुपए ज्यादा महंगा हो चुका है। राहुल गांधी ने साफ कह दिया है कि मैंने पहले ही कहा था कि किस्तों में वसूली की जाएगी, अब वही ठीक हो रहा है क्योंकि नरेंद्र मोदी ने इसकी तैयारी नहीं की। अमेरिका के दबाव में तमाम डील किए गए और होर्मुज का रास्ता जो बंद है उस पर कोई भी नतीजा और कोई भी रास्ता सरकार ने तैयार नहीं किया कि एक रोड मैप बनाया जाता और उसके लिए तैयारी की जाती है। इसीलिए आज आर्थिक संकट जो आने वाला है, भारत पर उसका गहरा असर पड़ेगा। अब दोस्तों, आम जनता क्या कह रही है मैं आपको वो भी बताऊंगा, और पेट्रोल डीजल के दाम में जिस तरीके से बढ़ोतरी की गई है, राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है, तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करूंगा। आप वीडियो में बने रहिएगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखिए, पहली खबर पर चलते हैं। आज तक की हेडलाइन है, 10 दिनों में तीसरी बार बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम, सीएनजी भी हो गई महंगी। आपको मैं पीछे लेकर चलता हूं। जब बंगाल का चुनाव था, तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता और मंत्री यही कह रहे थे, देश से अपील की जा रही थी कि आप पैनिक मत होइए, देश में महंगाई नहीं होने वाली है, पेट्रोल और डीजल के दाम नहीं बढ़ने वाले हैं क्योंकि देश के पास पर्याप्त इसका भंडार है। लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म होता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशवासियों से अपील करते हैं कि आपको पेट्रोल और डीजल का इस्तेमाल कम करना है, और उसके बाद जब विदेश जाते हैं कह रहे हैं कि भारत फिर से गरीबी की तरफ लौट जाएगा। जरा आप सोचिए कि 2014 से पहले कहा गया था कि देश विश्व गुरु बनेगा। विश्व गुरु का सपना दिखाकर आज भारत को नरेंद्र मोदी ने कहां पहुंचा दिया है कि अब वही कह रहे हैं कि भारत दोबारा से गरीबी की ओर चला जाएगा। यानी आर्थिक संकट इतना भयंकर आने वाला है कि अब वो नरेंद्र मोदी से भी नहीं संभलने वाला है। खबर देखिए, भारत में पेट्रोल, डीजल और सीएनजी की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। शनिवार को पेट्रोल की कीमत में 87 पैसे प्रति लीटर और डीजल की कीमत में 91 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। ये पिछले 10 दिनों में तीसरी बार है जब ईंधन की कीमतें बढ़ गई हैं। वहीं सीएनजी भी आज 1 रुपए महंगी हो गई है। जरा आप सोचिए, 10 दिन में 3 बार रेट बढ़ाया गया है और राहुल गांधी वही कह रहे हैं कि किस्तों में वसूली की जाएगी, एक बार नहीं बढ़ाया जाएगा, और गोदी मीडिया के जरिए से हेडलाइन भी मैनेज कर दी जाएगी ताकि आम जनता ये न समझ पाए कि आखिर देश में क्या कुछ चल रहा है। एक बार में दाम नहीं बढ़ाया जाएगा, लेकिन कई बार में बढ़ाकर आपकी जेब पर सीधा असर डाला जाएगा और आपकी जेब पर डाका डालने की कोशिश की जा रही है। गोदी मीडिया इस सिचुएशन में भी अभी भी हेडलाइन मैनेज करने में जुटा हुआ है। महामानव को अभी भी महामानव बताने की कोशिश की जा रही है। चाटुकार एंकर मेलोडी चॉकलेट पर चर्चा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मेलोडी इतना चॉकलेटी क्यों है और नेता प्रतिपक्ष को इतनी मिर्ची क्यों लगी है। जरा आप सोचिए कि इनकी पत्रकारिता है। इनके इसी पत्रकारिता की वजह से आज भारत प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 157 देशों में आता है, और नॉर्वे, जहां की पत्रकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने की कोशिश की थी, उनसे सवाल लेने की कोशिश की थी, उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं हो सकी कि उस पत्रकार का जवाब दे सकते, वो मंच छोड़कर भागने को मजबूर हो गए। उसके बाद चाटुकार एंकरों ने यह कहना शुरू कर दिया कि भारत को बदनाम करने की एक साजिश है। जरा आप सोचिए कि जो नेता भारत में पिछले 12 सालों से एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस ना कर सका हो, चाटुकार एंकरों को बुलाकर पहले से सवालों को भेजकर उन्हीं सवालों का जवाब दिया जाता हो, आज उसी को फिर से बचाने की कोशिश की जा रही है। देखिए, मिडिल ईस्ट तनाव के बीच भारत में आम जनता की जेब पर महंगाई का बोझ बढ़ता ही जा रहा है।
शनिवार को एक बार फिर पेट्रोल, डीजल और सीएनजी की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। अब देखिए कि ये दाम 3 बार बढ़ चुका है 10 दिन में। कब कब बढ़ा मैं आपको वो भी बता दूं ताकि आपको ये सारी चीजें याद रहें। इससे पहले 15 मई को पेट्रोल और डीजल सीएनजी की कीमत में 3 रुपए बढ़ाया गया था। फिर 19 मई को 87 पैसे और डीजल 91 पैसे महंगा हुआ था। इसी तरह पिछले 10 दिनों में पेट्रोल डीजल लगभग 5 रुपए महंगा हो गया है और सीएनजी आज दूसरी बार महंगी हुई है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 87 पैसे बढ़कर 98 से अब 99 यानी 100 का आंकड़ा पार होने वाला है। डीजल की कीमत 91 पैसे बढ़कर अब 91 रुपए से 92 यानी 93 रुपए हो चुकी है। इसके अलावा सीएनजी भी अब 81 रुपए प्रति किलो हो गई है। अब दूसरी खबर की तरफ आते हैं कि जब पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए गए, आम जनता इस पर क्या सोच रही है, उसकी क्या राय है, सुनिए इस व्यक्ति को। ये ऑटो चालक हैं, साफ कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी से अब देश नहीं संभलने वाला है। मोदी जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। देश चलाना उनके बस का नहीं रह गया है। अब आम आदमी परेशान है और मोदी जी विदेशों में घूम रहे हैं। देश की जनता ने अब खुला बोलना शुरू कर दिया है कि नरेंद्र मोदी से देश अब नहीं संभलने वाला है, क्योंकि कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिसकी वजह से तमाम चीज महंगी हो जा रही है। उतनी कमाई नहीं हो पा रही है, उससे ज्यादा खर्च हो जा रहा है। क्या लगता है कि कहा गया था कि देश का नेतृत्व एक ऐसे हाथ में दिया जाएगा जो मजबूती से देश को आगे बढ़ाएगा, लेकिन आज वो अमेरिका के सामने ऐसा झुक गए हैं कि अमेरिका जो कह रहा है वही करने को मजबूर हो गए। यानी रूस और ईरान हमें तेल और गैस देने के लिए तैयार है, लेकिन अमेरिका के रोक की वजह से भारत रूस और ईरान से तेल नहीं खरीद पा रहा है। जरा आप सोचिए कि कहां महामानव और कहां विश्वगुरु बनाने की बात थी, लेकिन आज वो अमेरिका के सामने ऐसा सरेंडर हुए हैं कि आज देश के लोगों की हालत भी खराब हो गई है। इन सब के बावजूद भी आपको याद होगा कि पेट्रोलियम मंत्री और मोदी के कई मंत्रियों ने साफ कह दिया था कि देश में ईंधन की कोई कमी नहीं है, जनता को पैनिक नहीं होना है, उतना ही इस्तेमाल करना है जितना आपकी जरूरत हो, उतना ही ईंधन लेना है जितनी आपकी जरूरत हो। लेकिन उसके बावजूद भी दाम लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। लेकिन एक और सच्चाई आप देखिए किस तरीके से महंगाई लगातार बढ़ रही है। दूध की कीमतें 3% बढ़ गई हैं, आटा की कीमतें 12% से ज्यादा बढ़ गई हैं, चावल की कीमतें भी 12% से ज्यादा बढ़ गई हैं, दाल की कीमतें भी 15% तक बढ़ गई हैं, सब्जियों की कीमतें 10 से 25% तक बढ़ गई हैं, खाने में इस्तेमाल होने वाले तेल की कीमतों में 12% की वृद्धि हुई है। देश में भीषण महंगाई है, लेकिन सरकार सिर्फ पीआर में व्यस्त है। अब आप सोचिए कि हर चीज में आग लगी हुई है, कीमत लगातार बढ़ती चली जा रही है, कीमतें आसमान छू रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मोदी और उनके मंत्री दूसरे देशों की बात करते हैं। कहते पाकिस्तान में देखिए, बांग्लादेश में देखिए, श्रीलंका में देखिए कैसे हालात है, लेकिन भारत में भी सब कुछ ठीक है। जरा आप सोचिए, मैंने आपको बताया तेल की कीमतों में इजाफा हुआ, आटे की कीमतों में इजाफा हुआ, सब्जी की कीमतों में इजाफा हुआ, दूध की कीमतों में इजाफा हुआ है, लेकिन फिर भी सरकार की आप बेशर्मी देखिए। अब भी वो यही कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक चल रहा है, दूसरे देशों की तुलना आप वहां पर कीजिए। क्या इसी दिन के लिए भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में देश के लोगों ने लाया था कि कुछ बदलाव होगा? लेकिन क्या बदला? क्या उनकी जिंदगी में कुछ बदला? कुछ भी नहीं बदला, क्योंकि लगातार कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है और सरकार कुछ भी नहीं कर पा रही है। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? एक तरफ पेपर लीक हो रहा है, देश के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने किसी भी मंत्री की जिम्मेदारी तय नहीं कर पा रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा इस देश का युवा मांग रहा है, इस देश के जेनजी सड़कों पर उतरकर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आप कुछ तो नीट पेपर लीक के मामले पर बोलिए, लेकिन वो खामोश हैं। मंत्रिमंडल की बैठक हो रही है, 4-4 घंटे बैठक चल रही है, लेकिन नतीजा क्या निकल रहा है वो आपके सामने ही नहीं आ पा रहा है, उसकी जानकारी देश तक नहीं पहुंच पा रही है। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।